हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में आप जो है कि सीटेट मैथ का एक स्पेशल चैप्टर जो आपका है संख्या पद्धति, जिससे आपके एग्जाम में जो है 2 से 3 प्रश्न हर बार आते हैं। आज इस क्लास में हम आपको 15 ऐसे प्रश्न कराने जा रहे हैं जो सीटेट के हर बार प्रत्येक सेट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। यानी सीटेट 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, प्रत्येक सेट में जो दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है हर बार आए हुए हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वे कौन से प्रश्न हैं जो आपके हर बार एग्जाम में आते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगर क्लास को देख करके जा रहे हैं तो आपके 2 से 3 नंबर इस क्लास से फिक्स होने वाले हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 45, 75 और 90 को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 45, 75 और 90 को पूर्णतः विभाजित करती है। चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, 5 है, 15 है, 30 है, 45 है। चलिए लगाते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे देखिए प्रश्न में कहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो जब भी प्रश्न में सबसे बड़ी की बात करेगा तो आप एक चीज नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में, इसका निकालना होगा आपको म से। हमेशा जब प्रश्न में कहेगा सबसे बड़ी संख्या तो म से निकालिएगा, और जब प्रश्न में कहेगा सबसे छोटी संख्या तब आप ल से निकालिएगा। तो चलिए जल्दी से 45, 75 और 90 का हम लोग निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे इसका म से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 हमारे पास है, 45 है, 75 है और 90 है। तो म से निकालने के लिए आपके पास दो विधियां होती हैं। आप कहेंगे सर पहली विधि एक होती है हमारे पास भाग विधि, आप पढ़े होंगे। भाग विधि में म से कुछ इस तरह से निकाला जाता है, और एक जो विधि होती है हमारे पास वह विधि होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड यानी इसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, ये कुछ इस तरह से। फिर ठीक है, तो सबसे अगर देखा जाए तो हम लोग भाग विधि से लगा लेंगे इस प्रश्न को आसानी से। तो 45, 75 और 90 का हमको क्या निकालना है, जो है म से निकालना है। तो भाग विधि से हम लोग जो है इसको लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भाग विधि से लगाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है 45, आपका 45 है, 75 है और 90 है। तो सबसे पहले भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो हम लोग 45 का भाग यहाँ पे 75 में दे लेंगे। कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर एक बार जाएगा। 45 एक कम 45, दो बार क्यों नहीं गया, ज्यादा हो गया होता, 45 दूना 90 हो गया होता। ठीक है, घटा लेते हैं, 0 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो शेष बचता है, ठीक है, जो शेष बचता है फिर यहीं पे एक भाग का ऐसे साइन बनाया जाता है, और जिससे भाग दिया जा रहा था उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये भाग विधि का कुछ नियम है। फिर भाग दे लेते हैं 30 का, एक बार भाग जाएगी, 30 से कम 30 कर लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है भाग का ऐसा साइन बना लेंगे, जिससे भाग दिया जाता है उसको फिर यहाँ पे लिख लेंगे। यह प्रोसेस जो है जब तक भाग पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगी तब तक हम लोग करते रहेंगे। भाग कितनी बार जाएगी, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, तो 2 बार भाग ले जाते हैं, 15 दूना 30। पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, हाँ सर कैंसिल हो गया। अभी तो हमने सिर्फ 45 का 75 में भाग दिया था, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 45 का 90 में भी, सॉरी 15 का हम लोग जो है 90 में भाग दे लेंगे। ठीक है, चलिए भाग दे लेते हैं, 15 छक्का 90 हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा, 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो जब भी प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या कहे, भाग विधि से प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप लगा लेंगे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे हमारे पास क्या है कि किसी संख्या का 12.5% 25 है, तो संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या का
12.5% 25 है, तो हमसे पूछ रहा है संख्या क्या है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसानी से लगा लेंगे। और इस तरह का प्रश्न भी सीटेट में खूब पूछा जाता है आपके। देखिए कह रहा है किसी संख्या का, संख्या आपको पता है? हाँ, कहेंगे नहीं सर। तो संख्या जब नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लीजिए संख्या। ठीक है। का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है 12.5% दिया है, तो लिख लीजिए बराबर यहाँ पे 25 हो जाएगा। जो प्रश्न में यहां से यहां तक दिया था उसको हमने यहीं पे लिख लिया। ठीक है। चलिए संख्या को संख्या ही लिख देंगे, इंटू 12.5। ये प्रतिशत का मतलब आप जानते होंगे, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसके जगह 1/100 बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया होगा। संख्या है इंटू, अब ये दशमलव में है तो ठीक है, अगर ये दशमलव में है तो इसको भिन्न में बदल लीजिए, दशमलव हटा लीजिए। देखिए भिन्न में कैसे बदलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 125 पहले लिख लीजिए, ये दशमलव छोड़ दीजिए, अपान का साइन बनाइए। जहां पे दशमलव है वहां पे एक लिख लीजिए, दशमलव के बाद 5 है मतलब एक लोग हैं, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लीजिए, इंटू यहाँ पे 1/100 है बराबर 25 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो कैंसिल कर लीजिए। हाँ सर कैंसिल हो जाएगा, देखिए आपका सिंपल 25 से ही कैंसिल कर लीजिए। 25 5 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है। 4 का 2 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा सर संख्या गुणे ऊपर कितना बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे 8 है बराबर यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 है, ये क्या है इधर गुणे भागे के रूप में है, नीचे है कोई चीज तो भागे के रूप में है, जब उस साइड जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा, तो 25 गुणे 8 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं हम लोग, गुणा करने आता होगा? हाँ सर आता है। गुणा कर लेते हैं, 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 200। संख्या कितनी आ गई? 200 आ गई। यहाँ पे देखिए दिया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि 9/10 और 3/5 का एचसीएफ क्या है। ठीक है, ये भिन्न का एचसीएफ है। इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो जब आपको भिन्नों का लस और भिन्नों का मस कैसे निकालते हैं हम बता दे रहे हैं, इसको आप लोग समझ ले, इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। यहाँ पे दिया है 9/10 और हमसे कहा है 3/5 का एचसीएफ पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग इधर समझ लेते हैं कि भिन्नों का, तो भिन्नों का ठीक है, लस और मस कैसे पता करें। तो भिन्नों का लस और मस का अगर प्रश्न है तो कैसे लगाएंगे। तो यदि कोई भिन्न दिया है, अगर उसका लस पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो ऊपर अंश होता है उसका लस निकाल लिया करिए। ठीक है, लस किसका? अंश का, जो अंश होता है ऊपर, अपान नीचे क्या होता है आपका? हर होता है, तो इसका क्या निकाल लेंगे? म स। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न में म स पूछे तो आप जो ऊपर अंश होता है भिन्न में, नीचे क्या होता है? हर होता है, तो आप जो अंश होगा उसका आप लोग म स निकालिएगा और नीचे तब आप ल स निकालेंगे। यानी इन दोनों को आप जानते रहिए। यानी अगर ल स पूछा जा रहा है तो ऊपर ल स रहेगा, नीचे म स निकालेंगे संख्या का। अगर म स पूछा जाएगा तो ऊपर म स रहेगा, नीचे ल स रहेगा। यहाँ पे देखिए 9 और 10 में 9 आपका अंश है, 10 हर है, और 3 अंश है और 5 हर है। तो आपको क्या पूछा है? यहाँ पे म स पूछा है। तो जब म स पूछा है तो हम लोग 3 और 9 का क्या निकालेंगे? म स निकालेंगे, क्योंकि ऊपर अंश का म स निकालते हैं। तो म स आपको निकालने आता होगा, 3 और 9 का म स निकाल लेते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, यहाँ पे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3 गुणे 3। म स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग है, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना लेंगे तो इसका म स क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 9 और 3 का क्या निकाल लिया हमने? म स निकाल लिया।
तो इसका जो म सा आया है वो 3 आया है, तो ऊपर 3 लिख देंगे। इसी तरीके से 10 और 5 का हम लोग निकालेंगे ल स। तो 10 और 5 का ल स निकालेंगे और उसको नीचे लिखेंगे। तो चलिए 10 और 5 का ल स निकाल देते हैं। अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। 2 से कैंसिल करें, 2 5 10, 5 5 से 1 1 आ जाएगा। तो इसका जो ल स हो जाएगा ये हो जाएगा 2 गुणे 5 बराबर 10 हो जाएगा। ल स में जोड़ा नहीं बनाते हैं, म स में 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पे 5 दूना 10, इसका क्या आ गया आपका ल स। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/10 हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी प्रश्न में म स और ल स का प्रश्न आए, म स पूछे तो ऊपर का म स नीचे ल स, जब ल स पूछे ऊपर ल स नीचे म स। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर सेट में हर बार आया। ठीक है। अगर इस प्रश्न को आप नहीं लगाए तो सीटेट 2026 में आप देख लीजिएगा, एक प्रश्न इससे फिक्स है, चाहे पेपर 1 की बात कर लीजिए, पेपर 2 की बात कर लीजिए। दिया है प्रश्न की दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और एलसीएम 72 है, यदि एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसके लिए हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, उस पे प्रश्न लग जाएगा। जब भी प्रश्न में दो संख्याओं की बात किया जाए और ल स और म स की बात किया जाए तो इसके लिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब फार्मूला हमारे पास ये है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है म स और ल स के गुणनफल के बराबर होता है। अब प्रश्न में क्या होगा ना, इस तरह के प्रश्नों में चार टर्म्स हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या ल स म स और ल स, इसमें से तीन की वैल्यू आपको दी गई रहेगी। प्रश्न पढ़ेंगे, देखिए आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ जो हमारा है 6 है, तो जहां पे एचसीएफ है वहां पे 6 रख लीजिए। रख लीजिए, हाँ सर रख लिए। यहाँ पे इंटू हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम कितना यहाँ पे है 72 है, तो यहाँ पे हम लोग 72 रख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या में से कोई दिया गया है, हाँ सर दिया गया है, यदि एक संख्या 18, यहाँ पे कहा है ना एक संख्या 18, तो पहली संख्या हमारे 18 दी है, तो हमसे पूछ रही है दूसरी संख्या, मतलब ये वाली संख्या बताना है। देख रहे हैं कितना आसान है, सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे सेकंड रहने दीजिए, दूसरी संख्या बराबर 6 गुणे 72। आप कहेंगे सर 18 कहाँ गया, तो आप देखिए 18 इधर गुणे के रूप में है, जब वो अपोजिट साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। अगर इधर गुणे के रूप में है तो इधर जाएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा। आप जानते रहिए, जैसे अगर एलएचएस है मान लीजिए और ये क्या है आरएचएस आपका है, अगर इधर प्लस है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इधर इंटू है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा तो इंटू। मतलब चिन्ह बदलते रहते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, और डिवाइड इंटू में, इंटू डिवाइड में। इसी तरीके से 18 गुणे में था, इधर जाएगा तो भागे में। कोई कैंसिल हो रहा है, आप कहेंगे हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 कम 6, 6 त्रिक 18 होता है कि नहीं होता है, होता है सर। 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे, 3 दूना 6 और एक बचेगा, 3 चौक को 12, यानी जो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी ये हमारी आ जाएगी 24 आ जाएगी। यही तो पूछा है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो 24 हो जाएगी। 12 है, 24 है, 36 18, बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे चलती है, तो दूरी बताइए। ठीक है। आप पढ़े होंगे फार्मूला, ठीक है, एस टी डी, नहीं पता है तो देख लीजिए, एस टी डी होगा। ठीक है। ये क्या फार्मूला है भाई, एस इंटू टी बराबर क्या होता है, ये होता है। ठीक है। यहाँ पे एक मिनट हिंदी में लिख लेते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, यानी ये आपकी स्पीड होती है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है, ये आपकी डिस्टेंस होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है। तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी और ये आपका टाइम हो जाएगा। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसे एसटीडी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए क्या दिया है, यहाँ पे 60 किलोमीटर की
घंटा की चाल से। तो चाल जो यहाँ पे है 60 है, तो इसके नीचे 60 रख लीजिए। दूरी पता करना है, तो दूरी रहने दीजिए, ठीक है, दूरी लिख लीजिए, बटे समय कितना लग रहा है, प्रश्न में दिया है 3 घंटे, 3 घंटे रख लीजिए। हमने आपको बताया ये इधर भागे के रूप में है, इधर आएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा, 60 गुणे 3 यानी कि 180 आ जाएगा किलोमीटर। ये हमारी आ जाएगी दूरी, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 180 किलोमीटर। किसी ऑप्शन में है यहाँ पे? हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी दिया है, डी, ठीक है, डी फॉर देहरादून, ऑप्शन नंबर डी सही है, 180 किलोमीटर। बहुत सिंपल प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न नहीं लगा पाएंगे तो क्या लगाएंगे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बच्चे संख्या की अवधारणा कैसे सीखते हैं? ये तो आपका शिक्षण का प्रश्न है। आपको पता है जो सीटेट मैथ के 30 प्रश्न, पीआरटी की बात किया जाए तो इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैथ के। इसमें 15 प्रश्न आपके सॉल्व करने वाले, 15 प्रश्न आपके शिक्षण के आते हैं, ठीक है, यही होता है रेशियो। तो हम आपको बता दें, ये जो प्रश्न है शिक्षण का पूछा गया, मैथ का पूछा है कि बच्चे संख्या की अवधारणा कैसे सीखते हैं? रटने से, वस्तुओं से खेलकर, फार्मूला याद करके, केवल किताब से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। देखिए हम आपको बता दें, जैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गिनती सिखानी है, संख्या का ज्ञान कराना, उसका अवधारणा उनको सीखनी है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, गिनती सीखनी है 1 से लेकर के 100 तक। तो आप कैसे सिखाएंगे या बच्चे कैसे सीखेंगे? क्या रट करके सीखेंगे या वस्तुओं से खेल करके सीखेंगे, फार्मूला याद करके सीखेंगे या केवल किताब से सीखेंगे? तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं से खेल करके, ठीक है। तो बच्चे खेल खेल विधि से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि उनका मन लगता है, उसमें उनका इंटरेस्ट, रुचि जागृत होती है। और खेल विधि से बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए, कोई भी चीज सिखानी है बच्चों को तो खेल विधि से आसानी से वो सीख जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, गणित में गलतियां क्या दर्शाती हैं? ये भी शिक्षण का प्रश्न है। गणित में जो एरर्स होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो क्या सिखाती हैं? पहला, कि बच्चा कमजोर है। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया। तीसरा, दंड देना चाहिए। चौथा, अध्यापक की गलती। आप लोग बताइएगा, गणित में जो बच्चे गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, एरर करते हैं, वो क्या दर्शाता है? सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अच्छा ये बताइए, जब कोई चीज आप सीखते हैं तभी तो गलती करते हैं, तभी तो गलती होती है, मिस्टेक्स। जब आप सीखेंगे ही नहीं तो गलतियां कहाँ से होंगी? तो जब बच्चे गणित के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, लगाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो यानी जब कोई चीज सीखते हैं तभी गलतियां होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गणित में गलतियां क्या दर्शाती है? सीखने की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इस क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आपको बतानी है? पहला है 25 है, 24 है, 26 है, 23 है। जल्दी से आप लोग बता दें आंसर क्या हो सकता है। अगर इस क्लास को देख रहे हैं भाई तो कंप्लीट देख के जाइए, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन इस क्लास में हम आपको करा रहे हैं। 1 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 है। नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 100 तक और 1 से लेकर के 200 तक, ठीक है, इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर के 100 तक के बीच में अभी आपको पता चल गया 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। 1 से लेकर के 200 तक के बीच में आपकी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 42। अगर एक बार देख ही रहेंगे तो पता रहेगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गिनते ही रह जाएंगे और गलत कर देंगे, कम ज्यादा हो जाएगा। और 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में है। तो जिस भी मेरे प्यारे साथी को ये आंसर आ रहा है 1 से लेकर के 25 तक में, 1 से लेकर के जो है 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये मैं आपके लिए
छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन, सीटेट का मन पसंदीदा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना आए किसी पेपर में सीटेट मैथ में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्रश्न जरूर आता है इस तरह का, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसकी गजब का हम आपको तरीका बताएंगे लगाने का। किसी संख्या को 15 से भाग देने पर भागफल 12 और शेष 3 मिलता है। संख्या, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये संख्या है, जब इस संख्या में आप 15 का भाग देते हैं तो भागफल 12 आता है, शेषफल 3 आता है। ये कुछ इस तरह से प्रश्न है। अरे भाई, पहले की क्लासेस में याद करिए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये पढ़े होंगे। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जितनी बार भाग जाती है वो भागफल कहलाता है, जो नीचे बचता है वो शेष कहलाता है, शेषफल कहलाता है। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। तो इससे रिलेट करके एक फार्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? पता होगा। पता क्या है फार्मूला? अगर आपको भाज्य निकालना था, जैसे आप चेक करते थे कि हमारी भाग सही है कि गलत है, तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग कि ये भाज्य जो होता है, भाज्य निकालने के लिए भाजक का भागफल में पहले गुणा करते हैं, उसके बाद इस शेषफल को उसमें जोड़ देते हैं। यानी भाज्य निकालने के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल को उसमें जोड़ देते थे। ई वाला फार्मूला आप पढ़े होंगे। हाँ सर, याद करिए, पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, उसी पे लग जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, तो ये जो 15 है आपका ये भाजक है, तो जहां पे भाजक है वहां 15 रख लीजिए गुणे, जितनी बार भाग जाती है वो भागफल है, तो ये जो 12 है ये आपका क्या है? भागफल है, प्लस शेष कितना बचा है? 3 बचा है, गुणा कर लेते हैं, 15 दूना 30 और हासिल लगा 3 का, 15 3 18 और ये प्लस 3, यानी 183 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे किसी ऑप्शन में है हाँ सर, बी फॉर विटामिन, मतलब 183 यहाँ पे दिया है, बी फॉर बीओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और अभी हमने आपको बताया ना, इससे पहले एक क्वेश्चन इस पे कराए हैं, और देखिए फिर ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन फिर आया है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आता रहता है। दो संख्याओं का एलसीएम 180 है, एलसीएम 15 और एक संख्या 45, तो दूसरी संख्या, फार्मूला पढ़े हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर सर म स गुणे ल स, म स गुणे ल स। ये वाला फार्मूला आपको पता है, इसी पे इसको हम लोग लगा लेंगे। चलिए, यहाँ पे देखिए एलसीएम, एलसीएम मतलब यहाँ पे लस दिया है 180, तो इसके नीचे 180 लिख लें। लिख ले? हाँ सर, लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मस 15 दिया है, तो इसके नीचे 15 लिख लीजिए, दोनों के बीच में गुणा है, गुणा लगा लीजिए। क्या पहली दूसरी संख्या में से कोई दिया है? हाँ सर, एक संख्या 45 है, 45 यहाँ लिख लीजिए, गुणे यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। इतना समझ में आपको आ गया होगा? हाँ सर, समझ में आ गया। ये 45 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भागे में होगा, तो इधर बस दूसरी संख्या बराबर 15 गुणे 180 बटे ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। कैंसिल होगा? बताएं आप लोग, कैंसिल होगा? हाँ सर, कैंसिल होगा। 15 एकम 15, 15 तिया 45, मतलब 15 का पहाड़ा आता हमको। 3 एकम 3, यहाँ पे 3 छक 18, जीरो, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ऑप्शन में है? हाँ सर, फिर वही बी फॉर विटामिन, बी फॉर बॉम्बे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का प्रश्न हर बार सेटेड में पूछा गया है, तो ये फार्मूला जानते रहिए। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखने से एक चीज याद आ गई है, अभी सीटेट 2014-24 का जो पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया हुआ था, और 2026 में भी देख लीजिएगा ये प्रश्न आएगा। कोई दशमलव संख्या दे देगी और कहेगा भिन्न में बदलिए, तो मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ ना, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे। 0.625 को भिन्न में बदलें, तो जब दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, इस प्रश्न के माध्यम से सीख जाएंगे। यहाँ देखिए दिया है 0.625,
ठीक है? और इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप दशमलव हटा दीजिए, जो आपका कंप्लीट नंबर है, संख्या उसको लिख लीजिए। तो 625 यहाँ पे लिख लिए। हाँ सर लिख लिए, अब आगे तो बताइए कैसे लगाएँगे? रुकिए, रुकिए, यहाँ पे अपान का साइन लगा लें, भिन्न में बदलना है भाई। तो भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो ऊपर अंश बना लिए, अपान का साइन, नीचे हर बनाना है। तो हर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे आप 1 लिखा करिए। क्या लिखा करिए? 1। यहाँ पे सर 1 लिख लें? हाँ सर 1 लिख लिया हमने। लिख लिए? इसके पीछे देखिए कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तो 3 को 0 बढ़ा लीजिए। अगर इसके पीछे 2 अंक रहेंगे तो 2 को 0 बढ़ाइएगा। 1 अंक रहेगा तो 1 को 1 0, 4 अंक रहेगा तो 4 0 बढ़ाइएगा, ठीक है? हो गया। अब इसको कैंसल करते हैं। सर ऑप्शन में तो है ही नहीं 625/1000। भाई कैंसल तो करिए, इसको सरल करिए, सिंप्लीफाई करिए। चलिए सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, पचवा 25। इसे काटेंगे 5 दूना 10 और डबल जीरो इसका बचा हुआ है। फिर कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिएगा 125/200 है, ठीक है? चलिए कैंसिल कर लेते हैं। 5 से 5 दूना 10, पचवा 25, 5 चौक को 20, 0। फिर 5 से पचवा 25, 5 वाटे 40। हाँ सर 5/8 आया। अब ये कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? किसी ऑप्शन में है 3/5, 5 यहाँ पे 3/5, 5/8, 7/8, 9/16। ऑप्शन नंबर बी। भाई बी ही क्यों सही हो रहा है? हर बार बी सही हो रहा है। ऐसा भी एग्जाम में भी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 5/8 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा। बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रश्न। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? क्या आप इस क्लास को देख रहे हैं? सीटेट मैथ आपने पढ़ा है? इस क्वेश्चन को बताइए तब। कौन सी अपरिमेय संख्या है? 0.4, करनी में 3, 3.5, 1.25। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, करड़ी में 3 होगा। ऐसा क्यों होगा भाई? बता रहे हैं आपको। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर अपरिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है? और एक और संख्या होती है परिमेय संख्या। ये तो अपरिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को जान लेते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q जो है 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख लें, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब समझते हैं यहाँ पे। जैसे 0.4 है, अभी हमने आपको बताया ये दशमलव में दिया है, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? हमने बताया अभी आपको। इससे पहले देखिए, दशमलव को भिन्न में लिखने के लिए क्या करते हैं? पहले आप संख्या को लिख लेते हैं, इस डेसिमल की जगह 1 लिखते हैं, इसके पीछे जितने लोग हैं उतने 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 पहले कंप्लीट लिख लेंगे, या दशमलव की जगह 1 लिख लेंगे, इसके पीछे 1 लोग हैं तो 1 0। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सका है और q का मान जो हर का मान है 0 नहीं है, 10 है। हाँ सर परिमेय संख्या है। इसको लिख लेते हैं। जब इसको लिखेंगे तो ये लिख लेंगे 35/, डेसिमल की जगह 1, इसके पीछे 1 है तो 1 0। ये भी देखिए p/q के रूप में लिखी जा सकी, q का मान 0 नहीं 10 है। ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये लिख लेंगे 125/, यहाँ पे डेसिमल की जगह 1 लिख लेंगे, पीछे 2 लोग हैं तो 2 0 लिख लेंगे। ये भी देखिए p/q के रूप में, q नॉट, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन करड़ी में 3 आपकी अपरिमेय है। ठीक है? करड़ी में 3 आपकी अपरिमेय संख्या है। तो जैसे करड़ी में 3 हो जाएगा, करड़ी में 3, हाँ, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया। ये सब आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाई। पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। ठीक है? लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये आपका जो होता है परिमेय होता है। ये सब चीजें आपको जानी। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पाई कौन सी संख्या है? प्राकृतिक पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय। तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न में। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। 1 से 200 तक कुल कितना अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 200 तक के कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 41 है, 42 है, 46 है, 48 है। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे क्लास को तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 42। यानी 1 से 200 तक के बीच में कुल आपकी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 42 होती हैं। और 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर के 50 तक में हम आपसे पूछे हैं। ठीक है?
अगर आप गणित अच्छे से पढ़े होंगे तो ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास 14 नंबर का। यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा वीवीआई फॉर सीटेट, ठीक है? फॉर सीटेट 2026 के लिए। इसको याद कर लीजिए। पिछली बार कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन कि यदि 0.999 डॉट 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 बराबर x हो तो x का मान होगा, क्या होगा? 0.9 होगा, 1 होगा, 0.99 या x लेस देन 1 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है x का मान 1 होगा। हमेशा आप याद कर लीजिए x का मान 1 होगा। 0.999 का जो मान होता है वो 1 होता है। इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 1, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। हमने कहा था 15 बहुत ही जबरदस्त फेवरेट क्वेश्चन सीटेट के कराएंगे हम आपको। ये रहा आपके पास अगला। गलतियां मीन्स एरर किसका संकेत है? कमजोरी का, सीखने की प्रक्रिया का, लापरवाही का, असफलता का। तो जो गलतियां बच्चे करते हैं, बालक करते हैं, ये जो होती है सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, लर्निंग ऑफ प्रोसेस। जब बच्चे कोई कोई सीखते हैं तभी तो गलती करते हैं, तभी मिस्टेक करते हैं, तभी एरर करते हैं। जब सीखेंगे ही नहीं तो गलतियां कहाँ से होगी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपके 15 प्रश्न थे जो आज इस क्लास में हमने आपको कराया। हम आपको बता दें, हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाइए। हम आपको बता दें, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं पेपर फर्स्ट के लिए या पेपर सेकंड के लिए, ठीक है, मैथ अगर पेपर फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, तो डेली आपको जो है लाइव क्लास 6:30 बजे शाम को, ठीक है, 6:30 बजे पीएम शाम को आपको लाइव क्लास हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मैथ की। उसमें वो सभी प्रश्नों को करा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अभी हमने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी नंबर सिस्टम हमने आप स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट को बताए, उसके आधार पे हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस ला रहे हैं। उसके बाद हम आपको नंबर सिस्टम के जो पीवाईक्यू हैं, मीन्स 2021 से लेकर 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, नंबर सिस्टम से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हम आपको कराएंगे। 2026 के लिए मेरे भाई प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और डेली शाम को मैथ पढ़ना चाहते हैं तो 6:30 बजे लाइव क्लास आपको मैथ की मिलती है। बेहतरीन सेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और यह क्लास आपको कैसी लगी, 2 शब्द हमारे लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि ये क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं। बाय बाय।